हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंडे 5 मई को आपका बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग एग्ज़ाम होने वाला है। उसके एग्ज़ाम के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ये आपकी यूनिट का एक टॉपिक है, मापन की मापनियाँ या मापन के प्रकार या मापन के स्तर। तो हम देखते हैं कि मापन के जो है 4 स्तर बताए गए हैं। उसमें आपका नॉमिनल स्तर होता है, ऑर्डिनल स्तर लेवल होता है, इंटरवल लेवल होता है और रेशियो लेवल होता है। नॉमिनल लेवल जो बात होता है वो नामित स्तर बोलते हैं उसको हिंदी में। यह सबसे निम्न स्तर होता है। ऑर्डिनल लेवल नॉमिनल से थोड़ा उच्च होता है। इंटरवल इंटरवल जो स्तर होता है वो ऑर्डिनल से उच्च होता है और सबसे उच्च होता है आपका रेशियो या अनुपात स्तर। तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि मापन की मापनी का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, तो वह होता है नामित स्तर और सबसे उच्च स्तर होता है आपका अनुपात स्तर। शिक्षा में प्रयोग करने वाला कौन सा स्तर होता है, तो शिक्षा में प्रयोग करने वाला इंटरवल लेवल का हम प्रयोग करते हैं। अब हम नॉमिनल स्तर को आपको डीपली बताएंगे कि जिससे आप उसमें एग्जाम में डिफाइन कर सकेंगे। किसी भी वस्तु व्यक्ति का एक विशिष्ट नाम होता है, उसे ही हम नामित स्तर के नाम से जानते हैं। इसमें जीरो की प्राथमिकता नहीं होती। नॉमिनल को प्रस्तुत करने में मोड का प्रयोग करते हैं। इसमें एफडी, मोड आदि नहीं निकाल सकते। सबसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नॉमिनल लेवल की, यह सबसे निम्न स्तर का होता है। यह स्तर गुणात्मक विशेषज्ञों में प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन जो होते हैं मीन, मीडियन, मोड में इसमें केवल मोड का प्रयोग ही किया जाता है, मीन मीडियन का नहीं। विभिन्न चरों के मध्यमानों की सार्थकता का मापन करने के लिए काई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए फाई कोरिलेशन एंड बाइसीडियल कोरिलेशन का प्रयोग नामित स्तर में करते हैं। नामित स्तर का प्रयोग हम जो है सर्वे रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में करते हैं। इसमें चरों में मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में और सर्वे रिसर्च में घटनाओं के आधार पर प्रभाव के कारणों का पता लगाया जाता है। अब हम सेकंड लेवल की बात करते हैं मापन के, ऑर्डिनल। इसमें वस्तु, व्यक्ति, नाम को निश्चित क्रम में, चाहे आरोही क्रम में रख ले या आप अवरोही क्रम में लगाते हैं। ऑर्डिनल जैसे नाम से पता था, ऑर्डिनल ऑर्डर में लगाना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें आप या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। इस स्तर में क्रमिक स्तर में दो चरों के मध्य अंतर संबंध को समान रूप से विभाजित नहीं किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में मीडियन प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है तथा सहसंबंध में स्पीयरमैन और रैंक डिफरेंस मेथड का प्रयोग हम करते हैं तथा मध्यमानों की सार्थकता में काई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसमें वास्तविक जीरो सापेक्ष नहीं होता है ऑर्डिनल स्टेज में। अब आते हैं तीसरे लेवल, आपका तीसरे स्केल इंटरवल स्केल। इस स्तर पर नामित व क्रमित दोनों विधि का समायोजन हो जाता है। इस स्तर में अंकों की व्याख्या सापेक्ष जीरो के आधार पर होती है, अर्थात इसमें जीरो की प्राथमिकता होती है। मानवीय गुण, शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक योग्यता जैसे बुद्धि, शील गुण, अधिगम, तनाव आदि का मापन इस स्तर में किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का प्रयोग करते हैं। कोरिलेशन के लिए कार्ल पियर्सन का प्रयोग किया जाता है। मध्यमान की सार्थकता का परीक्षण के लिए टी टेस्ट, अनोवा का प्रयोग इंटरवल स्केल में किया जाता है। इंटरवल स्केल गुणात्मक और परिमाणात्मक में प्रयोग किए जाते हैं।
इस स्तर पर दो चरों के मध्य समान अंतर होता है। इसमें प्राप्त परिणाम का हाइपोथेसिस एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। अब है आपका लास्ट रेशियो लेवल या अनुपात स्तर। इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कौन से लेवल पर एब्सोल्यूट जीरो होता है, तो रेशियो लेवल पर आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है। निगेटिव व पॉजिटिव रेंज भी होती हैं। एंड साइंटिफिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट रिसर्च का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपका नॉन पैरामेट्रिक लेवल कौन से होते हैं और पैरामेट्रिक लेवल कौन से होते हैं। तो आपके नॉन पैरामेट्रिक लेवल है नॉमिनल, जैसे कि नॉन, नॉमिनल, ऑर्डिनल। जो शुरू के दो हैं आपके, वो आपके नॉन पैरामेट्रिक हैं, और जो पैरामेट्रिक होते हैं वो आपके होंगे इंटरवल और रिसर्च, इंटरनल और रेशियो। द कंडीशनल ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी है? गैने ने लिखी है। डेमोग्राफी कर्व को क्या कहते हैं? एनपीसी कहते हैं। ये आपके सिलेबस में है एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको हम अगले एपिसोड में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।